गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्कोर प्लस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग एनसीईआरटी के बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर हो गया था उसका हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका क्विक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो आप उस पढ़ाई का कोई ज्यादा आउटपुट नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, जो कि आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हैं, साथ ही साथ आपका जो स्कोर है, जो आपका मार्क्स है, वो भी आपका इंक्रीज होगा। क्यों होता है? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपकी जो शुद्धता है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। और जब वो बढ़ेगा तो आपका मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, कंप्लीट साइंस हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है, कंप्लीट साइंस एनसीईआरटी का, क्लास 6 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। लगभग 1000+ क्वेश्चन इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और तीनों चीज हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। क्लियर है? आप लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए? आइए इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, एनसीईआरटी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, XYZ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, जिसमें आपको क्या करना है, साइंस पढ़ना है, तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमने आपको पता है कि एक सीरीज छेड़ रखा है जिसमें आपका एनसीईआरटी, आपका फिजिक्स आपका 8 PM में लाया जा रहा है। कहां आ रहा है आपका 8 PM? स्कोर प्लस पर अवेलेबल है। केमिस्ट्री आपका 6 AM में, ठीक है, और बायोलॉजी भी आपका अल्टरनेट डे में 6 AM में ही आ रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, रूटीन आपका ये है। आइए, पहला चैप्टर एनसीईआरटी में साइंस में फूड है। फूड यानी कि भोजन, भोजन के कुछ कार्य हैं अपने शरीर में जिसके बारे में, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग इस चैप्टर में रिवाइज करने वाले। ध्यान रखें, ये जो आपका सेशन है ये आपका रिवीजन का सेशन है। क्लियर है भाई लोग? और हमने बताया है रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तैयार है ना? आइए देखिए, फूड की बात हो रही थी। फूड क्या होता है? फूड जो कि हमें क्या दे, पोषण दे, जो कि वह ऑर्गेनिक चीज जिससे हमको क्या बोले, न्यूट्रिशन मिले। फूड हम लोग जब खाते हैं उससे क्या होता है, पाचन के बाद, डाइजेशन के बाद हम क्या बोलता है, उससे हमको फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आपका एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, सब कुछ आपको विटामिन मिलने वाला है, सबका सब आपको इसी फूड के माध्यम से आता है। तो फूड तैयार कहां से होता है, फूड बनता कैसे है, फूड का यूज कैसे है, ये तीन चीज। फूड कहां तैयार होगा, तैयार करने में किस प्रोसेस का हम यूज करते हैं, और फूड का हमारे बॉडी में यूज क्या है। तीन चीज, तीन टॉपिक आपका फूड से रिलेटेड एनसीईआरटी बनता है। तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में। आइए देखिए, मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे कुछ जानवर का नाम दिया गया, ठीक है, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ द सम एनिमल्स। बकरी है भाई, तिलचट्टा है, मनुष्य है और गिद्ध है। ठीक है, हमने क्या बोला है, बकरी, तिलचट्टा, मनुष्य और गिद्ध। बताना है इसमें आप सबके उपयुक्त में से कौन सा सर्वाहारी जोड़े का एग्जाम्पल है। सर्वाहारी जोड़ी, तो सबसे बात आ गई, किसका बात आ गया भैया, ऑम्निवोरस, सर्वाहारी का। तो सर्वाहारी क्या होता है, जो कि पादप को भी ग्रहण करे और मांस को भी ग्रहण करे। ठीक है, एक होता है आपका शाकाहारी, एक क्या होता है, शाकाहारी। शाकाहारी होता है केवल पादप को खाता है। केवल किसको खाएगा, केवल पादपों को खाता है। केवल पादप, जैसे कि घास हो गया, उस सब को खाके। एग्जाम्पल हो गया आपका गाय, बकरी, ये सब क्या है, सर्वाहारी के एग्जाम्पल नहीं, ये सब शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन के एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका आ गया सर्वाहारी, जो सेकेंड स्टेज में आता है आपका, इसका नाम है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो है ये पादप प्लस जंतु, पादप प्लस जंतु दोनों को खाए, यानी घास भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है। और उसके बाद आपका आ गया मांसाहारी। मांसाहारी, जो मांसाहारी होता है केवल जंतुओं का भक्षण करे, केवल जंतु। जैसे आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, गिद्ध हो गया। कभी आपने गिद्ध को देखा है कि वो पाप घास खाता हुआ? बिल्कुल नहीं। वो ओनली और ओनली क्या खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जंतुओं को भक्षण करके अपना भोजन करता है।
ध्यान रहे तीनों का अपना अपना अलग अलग यूज है और सभी का एडवांटेज है। शाकाहारी जो है वो वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है। जो हमारा सर्वाहारी है वातावरण की साफ सफाई के लिए हमारा मांसाहारी का होना जरूरी है। मान लीजिए पृथ्वी पर इतने सारे लिविंग ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे जीवित जंतु है, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, बहुत सारे जीवित हैं। वो कभी ना कभी आपका लाइफ टाइम पूरा होगा, आपका डेथ होगा। डेथ होने के बाद अगर उसकी साफ सफाई ना हो तो पृथ्वी पर क्या होगा? पृथ्वी पर गंदगी का भंडार लग जाएगा। तो उसकी साफ सफाई के लिए मांसाहारी का होना भी जरूरी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीकंपोजर। मांसाहारी जो होता है आपका डीकंपोजर में आता है और डीकंपोजर जो होता है पर्यावरण की साफ सफाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला था हमसे? सर्वाहारी जोड़े का एग्जांपल। सर्वाहारी का एग्जांपल देखिए, जो आपका मनुष्य है सर्वाहारी है। मनुष्य देखिए पादप भी खाता है, जंतु भी खाता है, बिल्कुल खाता है भाई, वेजिटेबल्स भी खाता है और मांस भी खाता है। तो मनुष्य जो होगा आपका सर्वाहारी का एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखो आपका सर्वाहारी हो गया, सर्वाहारी बोला था। आगे देखिए, उसके बाद आइए किसकी बात किया जाए? उसके बाद देखिए आपका तिलचट्टा को देखो। किसको देखो? तिलचट्टा को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 और 3 जो है ना वो सही और सही आंसर है। क्लियर है भाई लोग? आ जाइए अगले क्वेश्चन में। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मधुमक्खी जो है किससे शहद बनाती है? पराग के द्वारा, पंखुड़ी के द्वारा, मकरंद के द्वारा या फिर कली के द्वारा? मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी पालन कभी पूछेगा तो एपी कल्चर, एपी कल्चर। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है भाई? एपी कल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी किस चीज से अपने शहद का निर्माण करती हैं ये आपसे पूछा गया है। बताइए भाई लोग, आंसर्स बताना शुरू करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, मकरंद। और मकरंद आप लोगों के बिल्कुल सही आंसर होंगे। देखिए इतना लंबा आप लोगों को टाइम नहीं लेना है, कारण मैं बता चुका हूं कि आपका रिवीजन सीरीज है, मास्टर वीडियो होगा, जो कि अभी आपने जो बायोलॉजी का जो 3-4 पार्ट एनसीईआरटी का देखा था उसका ये मास्टर वीडियो है। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन होने वाला है। मधुमक्खी जो है क्या करता है? मकरंद के द्वारा अपना हनी का निर्माण करता है और हनी जो है मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्या होता है? आपको प्रोटीन वगैरह भी मिलता है, मसल्स बनाने में, डाइजेशन को अच्छा रखने में, फाइबर में ये आपका मदद करता है। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही था भाई। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। गिवन बिलो आर नेम ऑफ सम एनिमल्स। गाय दिया है, भेड़ दिया है, घोड़ा दिया और बैल दिया। कौन सा मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है? दूध मनुष्य किससे पी सकता है? तो देखो काऊ से तो पी सकता है, बिल्कुल पी सकता है भाई। घोड़े का दूध ना जीना, गलत बात है। बैल का दूध ना जीना। भेड़ का दूध हाँ जी होता ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 कहां दिख रहा है आपको? 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिख रहा है। मार दीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर 2, 3 का बी, 3 का बी, 3 का बी, ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का सही और सही आंसर आ गया। चलिए इस कड़ी में 1-2 चीज और आपको याद रखना है जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि दूध का जो पीला रंग होता है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? दूध का पीला रंग केसिन प्रोटीन के कारण। दूध में केसिन प्रोटीन उपस्थित होता है जिसके कारण उसका थोड़ा सा हल्का पीलापन चलाता है। ठीक है, लिख लीजिए, पीलापन केसिन प्रोटीन के कारण। और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध को पचाने वाला एंजाइम, पचाने वाला एंजाइम। ठीक है, दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। ठीक है, दूध में कैल्शियम की प्रधानता होती है। दूध में क्या होती है? कैल्शियम की प्रधानता होती है और कैल्शियम से हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 आया सभी लोगों का, बिल्कुल ही सही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे कि
केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए केले के पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो फूड के रूप में हम लोग उपयोग नहीं करते। देखो केले का फल बिल्कुल खाते हो आप, चलो उसके अलावे आप देखेंगे उसका जो पेड़ है या फिर पत्ता है, तना या फिर पत्ती है, उसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? देखेंगे जो तना होता है उसको भी खिलाया जाता है, गाय वगैरह को खिलाया जाता है, यानी भोजन के रूप में उपयोग करता है। उसके अलावा देखिए केले का जो फूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फल्ली बोलते हैं। फल्ली देखते हैं जो एक तरफ केले का जो फल आता है उसके नीचे वाले पार्ट में उसका फल्ली आता है, उसका भी आप देखेंगे सब्जी बनाया जाता है, यानी फूड के रूप में आप उसका भी उपयोग करेंगे। तो केले का फूल का भी उपयोग होता है, फल का भी उपयोग होता है, तना का भी उपयोग होता है, तना के साथ साथ पत्ती भी का उपयोग होता है। पर केले के जड़ का उपयोग आपने कभी सुना है? केले का जड़ का हम लोग खाने के उपयोग करते हैं? ना जी ना, जड़ का उपयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपके सही और सही आंसर हो गए। फ्लावर समझ में आ गया? केले का फूल की सब्जी बनती है, ठीक है। तना बिल्कुल उपयोग होता है, फल फ्रूट तो आप खाते ही खाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट का क्या करना है? आपको पहचान करना है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपको? हमको ऑड सेट हमको पता करना है। रीड ईच सेट ऑफ टर्म एंड आइडेंटिफाई द ऑड सेट। गाय दूध मक्खन, गाय के दूध से मक्खन निकलता है, ये बात सही बात है भाई। मुर्गी मांस और अंडा एक ही बात हो गया, मुर्गी का मांस भी होगा अंडा भी होगा, बिल्कुल बात है। बकरी का दूध भी और मांस भी, ये तो सही बात है जी। देखिए पौधा है, सब्जी है, सांच है, सबका सब अलग अलग चीज है। पौधे से क्या आप सब्जी बना सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है जी, मान लेते हैं। लेकिन क्या पौधे का आप छाछ बना सकते हैं? ना बना सकते भाई। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सभी लोगों के आने चाहिए और ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के सही और सही आंसर्स भी आए। क्लियर है भाई लोग? आओ करी को आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा भोजन के घटक फूड के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखते हैं क्वेश्चंस पहला कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर प्रदान नहीं करता है? Which of the following items does not provide dietary fiber? बताइए कौन सा ऐसा हमारा पदार्थ है जो कि भोजन को प्रोवाइड नहीं करता है, फाइबर हमको नहीं देता है। अगर फाइबर की बात करोगे तो फाइबर जो है आपका कच्चे फलों में, ठीक है, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज हो गया, इन सभी में फाइबर जो है वो आपका पाया जाता है। फाइबर क्या है? ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। फाइबर क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि कहां कहां पाया जाता है? पौधे के तना में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ये पौधे के जड़ में भी आपका फाइबर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्या है? ये आपका साबुत अनाज वगैरह में जो फाइबर है वो पाया जाता है। बताइए जी आंसर क्या हो जाएगा? साबुत अनाज में पाया जाता है, हाँ जी ये पाया जाता है। साबुत दाल में भी फाइबर पाया जाता है, फल सब्जी में भी पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है आपको? विटामिन और प्रोटीन। दूध में क्या पाया जाता है आपका? प्रोटीन। दूध में क्या पाया जाता है आपका? कैल्शियम, ठीक है। दूध में आपका क्या पाया जाता है? कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब आपको दूध में पाया जाता है। दूध में आपके फाइबर जो है वो नहीं पाया जाता है। फाइबर क्या है? डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए फाइबर उपयोगी होता है। क्लियर है हमारी बात? यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चले। अगला क्वेश्चन कहा क्या? निम्न में से प्रोटीन का अन्य स्रोत कौन सा चीज से बेटर है? मटर है, चना है, सोयाबीन है या फिर पनीर है? बताइए कौन सा ऐसा स्रोत है जो कि हमसे क्या बोला है कि हमको प्रोटीन से यह स्रोत है? बताइए प्रोटीन के स्रोत की बात हो रही है। देखो मटर में भी प्रोटीन होता है, चना में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपका पनीर में भी होता है, ठीक है। प्रोटीन आपका चारों जगह है। तो अब कैसे छांटेंगे बताइए? हमको क्या करना है? और हमको छांटना है। अब देखिए एक चीज देखिए, सोयाबीन में जो होता है मैक्सिमम प्रोटीन है, ठीक है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, 42% आपका सोयाबीन में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन की खेती होती है वो एमपी में होती है।
कहाँ होता है भाई? भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा 42% प्रोटीन आपका पाया जाता है। ठीक है, आइए आते हैं उसके बाद। देखिए सोयाबीन है, ये भी पेड़ से प्राप्त होगा, चना ही पेड़ से प्राप्त होगा, मटर भी पेड़ से प्राप्त होगा, पर क्या पनीर आपका पेड़ से प्राप्त होगा? पनीर आपका दूध से प्राप्त होगा। और छांटना था, ऑप्शन नंबर 4 लगाइए आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सभी लोगों के आंसर्स जिनके भी आए हैं उनके सही आंसर्स आए थे भाई लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है? अगला क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं है? बताइए दूध में कौन कौन सा पोषक तत्व जो है वो पाया जाता है? देखिए दूध की बात हुई है तो याद रखेंगे, पचाने वाला एंजाइम हमने बता दिया था कौन सा होता है? रेनिन होता है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन। लिख लेंगे इसको, केसिन प्रोटीन। दूध में आपका क्या पाया जाता है भाई? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो दूध में तो प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, दूध में विटामिन डी भी पाया जाता है, पर दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, विटामिन सी। विटामिन सी त्वचा की साफ सफाई के लिए, त्वचा के साफ सफाई के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए जो होता है ये जिम्मेदार होता है। ये जो विटामिन सी है खट्टे फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। विटामिन सी जो है आपका किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाएगा। क्लियर है भाई? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा? नीचे दिए खाद्य पदार्थों को पढ़े, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़े। रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक या फिर पालक। कौन से ऊर्जा देने वाले पदार्थ है? एनर्जी आपको किससे मिलेगी ये आपको बताना है भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी आप लोगों को कहां से मिलने वाली है? ठीक है, चलिए देखिए, गेहूं है, घी है, आयोडीन है या फिर आपका पालक है? बताइए 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। हमको एनर्जी कौन कौन सा देता है? देखो गेहूं में क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? गेहूं में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मैक्सिमम एनर्जी आपको फैट से मिलेगा, इंस्टेंट एनर्जी आपको ग्लूकोज से मिलेगा, और एनर्जी सिर्फ पूछेगा तो किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाला है। हमने क्या बताया सुन लीजिए, मैक्सिमम एनर्जी, अधिकतम ऊर्जा हमको वसा से मिलती है, तुरंत ऊर्जा हमको ग्लूकोज से मिलता है, और ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। गेहूं में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी इसमें से ऊर्जा हमको मिलने वाली है, तो ये तो आपका सही होगा। घी में आपका वसा होता है, घी में क्या होता है? वसा होता है, और वसा में हमने आपको बताया है कि मैक्सिमम एनर्जी वसा में पाई जाती है। आयोडीन युक्त नमक में भी नहीं पाया जाता है, पालक में भी नहीं पाया जाता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में लोगों को दिख रहा होगा, और ऑप्शन नंबर 3 भाई सही आंसर था आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है? रोगी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। यह कीटाणु के कारण होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? ये कीटाणु के कारण होते हैं। ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। बताइए आप लोग आंसर्स बताइए इसका। चलो
आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग, सी आ रहा है लोगों का, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही और सही आंसर भी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन के बारे में हम लोगों को विचार करना है। यह कीटाणु के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि रोग सिर्फ कीटाणु के कारण भी हो सकता है, ये जीवाणु के कारण भी हो जाए, ये सिर्फ जर्म के कारण थोड़े होता है, जर्म के कारण हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण हो जाएगा, वायरस के कारण हो जाएगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है हमारा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है, यह हमारा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था। यह हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी से होता है, यह बात आपका सही है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा गांव में एक कहावत है कि पैसा या तो आप दवाई में लगाइए या फिर खाना में लगाइए, ठीक है। गांव में कहावत है या तो आप खाना में पैसा लगाइए, नहीं तो आपको दवाई में पैसा लगाना हो पड़ेगा। यानी अगर आप प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट अगर आपने लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बीमारी होने की संभावना बनी हुई है। तो बीमारी या तो आप अच्छा खाना खा लो या फिर अच्छा दवाई करा, इलाज करा लो, दोनों में से ही काम होगा। तो अगर प्रॉपर डाइट हम लोग लेंगे तो हमको पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, और पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो हमको बीमारी होने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम रहेगी। यह संपर्क के माध्यम से होता है, गलत बात है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ऐसा थोड़े है कि सबका सब बीमारी आपको कॉन्टेक्ट के कारण ही होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि नॉन कॉन्टेक्ट है, जैसे कैंसर हो गया, हाई लेवल का बीमारी है। ऐसा तो रहे कि कौन सा कैंसर वाले के साथ पेशेंट रहता है उसको कैंसर होता है, बिल्कुल नहीं। कोविड था, कांटेक्ट की बीमारी थी, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हैजा हो गया, ये कैसी बीमारी है कमेंट करके बताइएगा। तो संतुलित आहार लेकर इसको रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सभी लोगों का आया था और सही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखो कहा क्या है। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए दिया गया है। खाद्य पदार्थ में क्या करना है, आपको प्रोटीन का परीक्षण करना है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। एक परखनली में क्या करना है, थोड़ी मात्रा ले और 10 बूंद ले। देखिए पहले तो जो हमारा ट्यूब है उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक परखनली के भोजन का पेस्ट और ट्यूब लेना होगा, यानी ये 1 में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो उस परखनली में थोड़ी मात्रा में भोजन का लेंगे और 10 बूंद पानी डालेंगे, ये आपका 2 आएगा। उसके बाद देखो परखनली में क्या डालना है आपको, कास्टिक सोडा, ये तो लास्ट में डालेंगे ना। कॉपर सल्फेट का विलयन, ये आपका 3 आएगा, ये आपका 4 आएगा। देखिए आपको 1 यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही और सही आंसर आया था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आप लोगों को विचार करना है। With reference to the various nutrients in food, consider the following statement. कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा के रूप में होता है। अच्छा जी, प्रोटीन तथा लवण, बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए आंसर आप लोग। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे मुख्य ऊर्जा देता है, बिल्कुल। आपको वसा हो और कार्बोहाइड्रेट हो जो ये आपको तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन और खनिज हमारे शरीर की लवण की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बात है भाई। आगे देखिए विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए सहायता करता है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपको कहां दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसका डिटेल हमने बताया था आप लोगों को, याद करिए कि जो विटामिन है वो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में यूज होता है, और जो प्रोटीन है वो शरीर में मसल्स बनाने के लिए, शरीर वृद्धि के लिए आप लिखेंगे वृद्धि होगा। अगर शरीर की वृद्धि है तो इसके लिए उत्तरदायी है आपका प्रोटीन, और अगर वो रक्षा करने की बात हो, शरीर को रक्षा करने की बात हो, तो इसके लिए उत्तरदायी है विटामिन, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही और सही आप लोगों के आंसर आए थे। अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलो भाई लोग। अगला क्वेश्चन कहा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ बनाता है, यह आपका स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। विटामिन ए क्या त्वचा और आंखों को स्वच्छ बनाता है, बताइए बताइए, क्या ये आपका सही स्टेटमेंट है। बिल्कुल, विटामिन ए की कमी से क्या होता है,
रेटिनॉल नाम विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, जिसकी कमी से आपको रतौंधी रोग होता है, यानी आंख को भी सुरक्षा देता है, और विटामिन ए आपको त्वचा की भी सुरक्षा देने का काम करता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक है, बताएंगे जी विटामिन B1 घाव भरने में सहायक है? नहीं है, विटामिन B1 नहीं होता है, विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो हमारा विटामिन है, विटामिन सी जो है ना वो घाव बढ़ने में सहायक है, यानी ये स्टेटमेंट 2 आपका गलत स्टेटमेंट है। विटामिन सी रोग लड़ने से सहायक है, बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों में कैल्शियम की मात्रा, बहुत ही सही आंसर है। गलत स्टेटमेंट चुनना था भाई। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर 2 मार दीजिए, आपका आंसर जो है ना वो सही और सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होगी। देखिए अब भी हमने लिखाया था, अगर बात हो किसकी? वृद्धि की, तो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है प्रोटीन, ठीक है, वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है? प्रोटीन। और रक्षा के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र में किसका यूज होता है भाई? विटामिन का। रोगों से रक्षा कौन करता है? रोगों से रक्षा करने का काम है विटामिन का। आंसर क्या हो जाएगा? हमसे वृद्धि का बात हुआ है, प्रोटीन की उसको कमी है। किसकी कमी है भाई? प्रोटीन की कमी है। वसा क्या देता है आपको? जो हमारा फैट है आपको मैक्सिमम एनर्जी देने का काम करेगा। किसका काम करेगा? मैक्सिमम एनर्जी देने का काम करने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 सही था भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ पादप में पोषण, ठीक है। फूड चैप्टर दोनों था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए पादप को शुरू करते हैं। पादप का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोला है? अपना भोजन। अपना भोजन जो खुद तैयार कर ले उसको क्या कहते हैं? ये आप लोगों को पता करना है। बताइए भाई लोग, आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जल्दी जल्दी इसका आप लोग आंसर्स बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और बी आपका सही और सही आंसर। देखिए स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद तैयार कर ले उसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हो उसको हम लोग विविध पोषी कहते हैं, विविध पोषी। और जो अपना भोजन क्या करे? दो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ को खाकर ग्रहण करे उसको हम लोग मृतजीवी बोलते हैं। और परजीवी क्या होता है? परजीवी होता है जो जहां खाता है वहीं रहता है। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया और कुत्ता, ठीक है। जानवर की बात करो, आप गाय की बात करो। गाय अपना भोजन क्या खुद तैयार करता है? नहीं करता है, दूसरे पर आश्रित होता है कि उसको कोई भोजन ला के देगा तो हम क्या करेंगे? खाएंगे। तो ये क्या होगा? ये आपके विषम पोषी के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन परजीवी देखो, परजीवी जैसे आपका कोई जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु आ गया, आपका कीटाणु हो गया। अब देखिए ये कीटाणुओं को भोजन कहां से मिलता है? जीवाणुओं को भोजन कहां से मिलता है? ये आपके शरीर पे आके बैठते हैं, ठीक है। तो आपके शरीर में आके घर भी बना लेंगे। ये क्या करेंगे? आपके शरीर में आके घर भी बना लेंगे, आप ही का खाएंगे और आप ही का परेशान भी करेंगे, ठीक है। यानी आपको रोग भी देंगे और आपका चूषण भी करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही था, स्वपोषी, ठीक है। चारों चीज क्लियर हो गया था भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है। निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? फोटोसिंथेसिस किसके कारण नहीं होता है? गार्ड सेल में नहीं होता है, क्लोरोफिल में नहीं होता है, रक्तिका में नहीं होता है, कोशिका के बीच जो रक्त स्थान है वहां नहीं होता है। बताइए क्या हो जाएगा भाई? आंसर है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्या बोला मैंने? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना आपके आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, अगर हरित लवक नहीं है तो प्रकाश का संश्लेषण आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? प्रकाश का संश्लेषण अगर हरित लवक नहीं है तो नहीं होगा। तो क्लोरोफिल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सभी लोगों का बी आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर सभी लोगों का क्लोरोफिल जो है आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए गार्ड सेल की बात आई, किसकी बात आई? गार्ड सेल की। जो हमारा रंध्र है, जो हमारा क्या है? एस्ट्रोमेटा है। एस्ट्रोमेटा के चारों तरफ रक्षक सेल, गार्ड सेल होता है। इसके कार्य की बात करोगे तो इसका प्रमुख कार्य होता है कि रंध्र का खुलना तथा बंद होना, यानी रंध्र का क्रिया को कंट्रोल करना। एक्टिविटी ऑफ एस्ट्रोमेटा कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। ठीक है, क्या होता है कि गार्ड सेल रक्षक कोष की जो क्रिया है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या का है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पीचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्यों? देखिए जो पीटर प्लांट है इसमें N2 की कमी होती है, N2 की कमी होती है। और यह जहां उगता है, जहां यह पीचर प्लांट का जो पौधा होता है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, चूंकि यह ज्यादातर मरुस्थलीय जगह पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसको चाहिए N2। क्यों चाहिए? चूंकि जो नाइट्रोजन है पौधे का मुख्य घटक है, पौधे का मुख्य पाचक पदार्थ है, पोषण पदार्थ पौधे का क्या होता है? पोषक पदार्थ सबसे पहले जो आता है वो नाइट्रोजन होता है। तो इसको नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन ले तो कहां से? पीचर प्लांट। ठीक है, जिसको हम लोग कीट भक्षी पौधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पौधा, घटपर्णी, याद होगा आपको। तो ये नाइट्रोजन कहां से ले? तो इसका क्या होता है कि कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए इसका पत्ती था, पत्ती पे आके जैसे जीव बैठेगा तो आपको पता है कि कीट जो होते हैं, कीट क्या करते हैं? नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। तो जैसे ही कीट इस पे बैठेगा, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का उसका क्या था? पत्ता था, उस पे जैसे ही कीट बैठा क्या हुआ? ये बंद हो गया। क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारा क्या था? पत्ता था, इस पे जैसे ही कीट बैठा क्या हो गया? ये बंद हो गया। अब बंद हो गया, बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कीट हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और फिर क्या करेगा? वो अपना भोजन इसको खा के प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसको हम लोग कीट भक्षी पौधा के नाम से भी जानते हैं। तो ये उगता कहां है? नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में ये पैदा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जिनका बी आया है उनका सही और सही आंसर आया है भाई लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ईस्ट मशरूम और कवक। चलिए जी, पोषण के तरीके शब्द का प्रयोग क्या होगा? देखिए परजीवी नहीं होगा भैया, मृतोपजीवी होगा। जा मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 किन लोगों का आया भाई? ऑप्शन नंबर 5 का 3 सभी लोगों का आएगा और सभी लोग आपका सही आंसर हो जाएगा। मृतोपजीवी हमने आपको बताया था कि सड़े गले पदार्थों को खाकर जो जीव अपना भोजन पोषण करते हैं उसको हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृतोजीवी, मृतोपजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका ईस्ट है, मशरूम है, जिसको मशरूम क्या है? ये दोनों का दोनों कवक है, और दोनों का दोनों देखिए कहां उगता है? सरे गले जगहों पर इसका उत्पादन होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी जो है वो सही और सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहा है कि दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं। एक आश्रय अपने पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन प्रदान करता है। इसको क्या बोलेंगे? देखो दो कोई जीव था, ठीक है, दोनों कोई जीव था, दोनों एक ही स्थान पे एक ही वातावरण के अंदर रह रहा है। दो जीव है, क्या कर रहा है? एक ही वातावरण के अंदर रह रहा है और दोनों में कोई टकराव नहीं होता है। दोनों में क्या हो रहा है? टकराव नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? इस परिस्थिति को हम लोग सहजीविता कहते हैं, सिम्बोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जिनका भी 4 आएगा उनका सही आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, सहजीवी का एग्जाम्पल है आपका लाइकेन। क्या है भाई? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? पर्यावरण में वायु प्रदूषक का सूचक होता है, एयर पोल्यूशन का सूचक होता है आपका लाइकेन। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर आया है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है? निम्न में से कौन सा कच्चा माल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है? तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? सीधा सीधी आप लोगों को क्या मार देना है भाई? सीधा सीधी कार्बन डाइऑक्साइड मार देना है।
हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या है, 71% है जो कि पाया जाता है कहां पर, वातावरण में, हवा में मौजूद होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, या फिर यह कहें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल की जरूरत होती है। क्लियर है? तीन चीज, कौन कौन सा चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, तीन चीज आपका रिक्वायरमेंट होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए। आ जाओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, हमने देखा था किसमें, हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देखा था। अब उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल। आ जाओ जी, क्वेश्चन डायरेक्ट लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे 1 से 4 तक कुछ आदि दिया हुआ है, उबला हुआ मिसा हुआ आलू, ग्लूकोज दिया हुआ है, ब्रेड का पकौड़ा दिया है, सरसों का तेल हुआ है। आयोडीन के साथ क्या किया जाता है, परीक्षण करना है। तो आयोडीन के साथ परीक्षण देखिए क्या है, क्या देना है हमको, ब्लू से कहां जा रहा है, ब्लैक की तरफ। ब्लू से ब्लैक की तरफ गया। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा आलू है, आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च। स्टार्च जब नमक के साथ अभिक्रिया करता है तो पहले आपको ब्लू कलर देगा, उसके बाद क्या देता है, उसके बाद वो आपको क्या देगा, उसके बाद आपको ब्लैक कलर देने वाला होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे आंसर क्या हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर, सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर है जी। ऑप्शन नंबर देखो, जो उबला हुआ आलू है और ब्रेड का टुकड़ा है, ये दोनों का दोनों जो है, ये दोनों में क्या पाया जाता है आपका स्टार्च, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट अगर लवण के साथ अभिक्रिया करे, कार्बोहाइड्रेट क्या करे, लवण के साथ जब अभिक्रिया करे तो क्या देता है, ब्लू से ब्लैक कलर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर क्या मारा आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 भाई सही आंसर आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्न में से कौन सा दांतों का जोड़ा संरचना है भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। बताइए, दांतों का एक ऐसा पेयर जो कि क्या है, संरचना में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान है। देखना पड़ना पड़ेगा भाई क्या क्या हो जाएगा। क्या है, रदनक और कीर्तंत, ठीक है, चवर्णक और अग्रचवर्णक। मार दीजिए ऑप्शन नंबर 2। क्यों मारा हमने, ध्यान देंगे। रदनक जिसको हम लोग बोलते हैं केनाइन, तो जो केनाइन होता है वो काटने में नहीं काम आता, वो क्या होता है, जो हमारा केनाइन होता है वो चीरने में काम आता है। और कीर्तंत जो होता है जिसको वो काटने में काम आता है। और मोलर और प्रीमोलर जो होता है वो आपका चबाने में कार्य आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का बी होगा, और ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही आंसर आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें, निम्न में से कौन सा सेट उन अंशों को सही संयोजन है जो पाचन का कार्य नहीं करते। बताइए कहां कहां पाचन नहीं होता है, ग्रास नलीय पाचन होता है, नहीं होता है भाई, बरियात में भी नहीं होता है, मलास में भी पाचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 ही तो होगा। ऑप्शन नंबर 1 सभी लोगों का आया है, और ऑप्शन नंबर 1 आपके सही और सही आंसर हो जाएंगे। नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सही आंसर है। क्लियर है भाई, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में आप लोगों को पता है कि छोटी आंत जो होता है, भोजन का कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, आगे आओ। जो ग्रास नली है,
जो फूड पाइप है, जो हमारा फूड पाइप है वो क्या करता है, भोजन को मुख से स्टमक तक छोड़ता है, माउथ से कहां छोड़ता है, स्टमक तक छोड़ने का काम आपका इस ग्रास नली का होता है, यहां पर कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है जी। चलो, मलाशय के द्वारा जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, कि निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है, क्यों? निगला हुआ भोजन जो है, देखिए जो हमारा आहार नाल होता है लेयर बाय लेयर उसमें होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का लेयर होता है। ठीक है, नीचे जाने के लिए क्या होता है, जैसे यहां पे भोजन पड़ेगा, जैसे यहां पे फूड आया, क्या होगा, ये दबेगा। क्या करेगा, ये दबेगा। दबेगा तो नीचे की ओर ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे आएगा। फिर क्या होगा, जब ये ऊपर उठेगा तो ये नीचे उठ जाएगा। अब देखिए भोजन क्या था, ये दबा, जैसे ये दबेगा तो ये इस पे चलाया। ठीक है, अब क्या होगा, जब इस पे दबेगा तो इस पे चलाएगा, फिर जब ये दबेगा तो इस पे चलाएगा, जब ये दबेगा तो इस पे चलाएगा, फिर ये दबेगा तो इस पे चलाएगा। यानी दबने के क्रम में क्या होता है, भोजन जो होता है वो नीचे की ओर आता है। किसके कारण होता है भाई, ये किसके कारण होता है, ये जो होता है किसके कारण हो गया, जल्दी से बताइए आंसर। कंसंट्रेशन, क्या हो रहा है हमारा, दीवार में जो पेशी है वो संकुचन हो रहा है। क्या हो रहा है, जो दीवार में पेशी है वो जब सिकुड़ेगा, देखिएगा सिकुड़ना क्या है, देखो ये हमारा ये है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का था, ध्यान देंगे इस चीज को, जिनको नहीं समझ में आया अभी तुरंत समझ में आएगा। कुछ इस प्रकार का टिल्ट लेयर बाय लेयर है। अब देखो क्या होगा, यहां पर हमने फूड रखा था, क्या है, हमने यहां पर फूड रखा, जैसे हम फूड रखेंगे फूड कहां चलाएगा, यहां पर चलाएगा। कहां चलाएगा, फूड यहां पर चलाएगा। जैसे ही यहां पर आएगा फिर क्या होगा, संकुचन होगा, संकुचन होगा, यहां से पास कर जाए, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, यहां चलाया। फिर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका ये संकुचन होने के कारण लेयर संकुचन हो रहा है और आपका फूड जो है नीचे की ओर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि पेट में जो मौजूद एसिड है, पेट में हमारा कौन सा मौजूद होता है भाई, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, अम्लीय बनाता है, एसिडिक बनाने का कार्य करता है। अम्लीय बनने से क्या करता है, क्या होता है कि भोजन की जो पचने की क्षमता रेट जो होता है वो क्या होती है, तेज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूं जी, एक आ रहा है और एक आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या करता है, जो हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया उसको मार देता है, और जो कि कह सकते थे अगर उस हार्मफुल बैक्टीरिया को नहीं मारा जाता, ठीक है, अगर उस हार्मफुल बैक्टीरिया को नहीं मारा जाता तो क्या होता, वो हमारे के साथ हमारे शरीर में आते, शरीर में आने के बाद विभिन्न प्रकार के रोग जो थे वो उत्पन्न कर देते। क्लियर है भाई लोग? ऑप्शन नंबर सभी लोगों का क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 वालों के सही और सही आंसर्स भी आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि अमीबा की उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन के निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंख की उंगली कैसी वृद्धि होती है, बताइए क्या होता है इसमें। सी आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं, और सी आपके बिल्कुल सही आंसर, जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर। इसका मतलब है कि आपने हमारे इस वीडियोस को जो सेपरेट पार्ट में था उसको आप लोगों ने देखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या करता है, ये जो हमारी उंगली नमा संरचना होती है मानव आंत में, ये उंगली नमा जो संरचना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ली, बिल्ली या फिर बिलाई। और इसमें क्या होता है, अवशोषण का कार्य होता है। क्या होता है भाई, अवशोषण का कार्य यहां पर होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण यहीं पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का मैं देख पा रहा हूं 3 आया है भाई, 3 आपके सही और सही आंसर्स आ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कहा है कि छोटी आंत के बिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। छोटी आंत के बिल्ली जो होती है इसे संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए भाई लोग, आंसर्स बताएंगे आप लोग।
देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बिली ऑफ। इनकी दीवारें क्या होती है, बहुत पतली होती हैं, ये बात सही आपका स्टेटमेंट है। इसके आसपास की सतह कड़वी, पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं की एक नेटवर्क होता है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। इसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे होकर भोजन आसानी से निकल सकता है। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। उंगली की तरफ प्रोजेक्शन होता है, बात तो सही है। देखिए आप लोगों का एक जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है कि भोजन निकल जाएगा, ये गलत बात है। भोजन का यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, चूषण होता है, भोजन निकलता नहीं है। भोजन निकल जाएगा तो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल के रूप में वो निकल जाएगा। तो जब तक उसका अवशोषण हम लोग नहीं करेंगे तो फिर उससे हमको ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा, पदार्थ नहीं मिलेगा, मिनरल्स हमको नहीं मिलेगा। मिनरल्स नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से हमारा शरीर का पोषण हो पाएगा। आइए, भोजन करने का मुख्य मकसद क्या होता है कि हमको पोषण मिल जाए। ठीक है, अमीबा के बनावटी पैरों का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताना है आप लोगों को। अमीबा का जो बनावटी पैर है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। जो बनावटी पैर है जिसको बोलते हैं, अमीबा का कूटपाद और हाइडा का टेंटिकल्स होता है, यह संचलन के लिए भी, ठीक है, मूवमेंट के लिए और कैप्चर द फूड। जैसे जैसे अमीबा चलते रहता है वैसे वैसे क्या करता है, भोजन का ये ऑब्जर्प्शन जो है वो करते रहेगा। क्लियर है भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो क्या कहा है, देखिए कि लार में मौजूद एंजाइम क्या करता है, बताइए। लार में विभिन्न प्रकार के आपके एंजाइम मौजूद होते हैं। पेप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, लाइसोसोम हो गया, म्यूलिन हो गया, ये सब के सब एंजाइम है। म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा करने का काम करता है। भोजन को चिपचिपा करने का काम होता है म्यूलिन का। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में ये बदलने का कार्य करता है। क्लियर है भाई लोग। अच्छा जी, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 का आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएगा, शर्करा को स्टार्च में तोड़ता है। जनरली जो एंजाइम का कार्य होता है शर्करा को स्टार्च में तोड़ देना। ठीक है, शर्करा को स्टार्च में। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। क्या है, स्टार्च एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का बी आ रहा होगा, और ऑप्शन नंबर बी भाई आपका सही और सही आंसर भी। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में ये कौन तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड आपका तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांश के अच्छे स्रोत देते हैं। रुक्षांश को हिंदी में, रुक्षांश हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश नाम होता है आपका फाइबर। क्या नाम होता है, फाइबर। ठीक है, अच्छा ये जो आपका फाइबर है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो आपका फाइबर है डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करने, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फाइबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेल, अच्छा आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। सेलुलोज क्या है, जो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज क्या होता है, ये हमारा पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज जो है हमारा पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर 1 सभी लोगों का मैं देख पा रहा हूं आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सेलुलोज जो है आपका पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। जिसको हम लोग मोनोसेकेराइड भी बोलते हैं। मोनोसेकेराइड भी इसी को जाता है। क्लियर है भाई, यहां तक आप लोगों को दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 आपका
सही और सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। ये बात आपसे पूछी गई है। मसूर से, सूरजमुखी से, फूल गोभी से या फिर गुड़हल से। गुड़हल से भी प्राप्त तो नहीं होता भाई, कर्ली फ्लावर से प्राप्त नहीं होता है, मसूर से भी प्राप्त नहीं होता है। सनफ्लावर का तेल आपने देखा होगा, सूरजमुखी की तेल आप लोग जरूर सुने होंगे, आप लोग देखे भी होंगे। सरसों का तेल भी होता है, ठीक है, राइस ब्रान वाला होता है, धान के भूसी से भी, चावल के भूसी से भी आपका तेल जो है वो निकलता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके सही आंसर हो जाएगा। मसूर जो है दाल है, दाल किस चीज का स्रोत होता है, प्रोटीन का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है ना वो सही और सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, बताइए। चावल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। बाजरा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, हाँ जी पाया जाएगा। ज्वार में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। चना में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, ना जी ना, नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मान दीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 4 आपके सही और सही आंसर्स भी आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत कथन चुनिए। श्वेत क्रांति का अर्थ दुग्ध उत्पादन के लिए था, बिल्कुल सही बात है। श्वेत क्रांति का अर्थ दुग्ध उत्पादन के लिए था, बात आपका बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति की बात आई, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक है कुरियन। कौन है भाई, श्वेत क्रांति के जनक है आपके वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए, नीली क्रांति का अर्थ क्या था, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, ठीक बात है भाई। पर्यावरण के गुणवत्ता के साथ समझौता बिना खाद्य पदार्थों को अस्थायी कृषि कहते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर आया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा है, देश की खाद्य समस्या के हल के लिए निम्नांकित में से कौन सा आवश्यक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देश की जो खाद्य समस्या है उसके हल के लिए, देश की जो खाद्य समस्या है उसके हल के लिए आपको किस प्रकार के जरूरत है। तो देखो खाद्य समस्या होता क्या है कि आपका जितना उत्पादन है अगर उससे ज्यादा खपत हो रही है, ठीक है, यानी जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा अगर आपको खर्चा हो रहा है, यानी वहां पे कुछ ना कुछ आपको साथ प्रॉब्लम है। वैसे ही जितना भोजन का उत्पादन है उससे अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो हम खाद्य समस्या की से। और आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.5%, और पॉपुलेशन अब आप 17.5% पर नहीं जाएगा, अब आप पॉपुलेशन देखिएगा कि लगभग 25% पॉपुलेशन भारत का जो नई जनगणना रिपोर्ट आएगी उसमें आपका 17.5% था, लगभग ये आपका 5 से 7% बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि पॉपुलेशन लगभग जो है भारत का पूरे विश्व का 25% पॉपुलेशन है और 2.5% क्या है, एरिया है। तो फूड का प्रॉब्लम तो होगा ही, भोजन का समस्या तो होगी, भूखमरी तो रहेगी। देखिए भारत में अनेक और जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, भारत की जो मूलभूत समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई हो गया, आपका भूखमरी हो गया, आपका महामारी हो गया, इन सभी समस्याओं का परमानेंट इलाज है क्या, जनसंख्या पर नियंत्रण। और जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम इस समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते। ये एक कड़वा सत्य है जो कि हमको और आपको समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मान 2.5% आवास पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 17% तो ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल डाटा ही बहुत सारा होता है, ठीक है। लगभग ये डाटा जो है 25% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 125 करोड़ की आबादी, आपका कम से कम ये 225 करोड़ की आबादी, 50 करोड़ की आबादी तो निश्चित तौर से ये बढ़ने वाली है इस नए जनगणना में। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो खाद्य समस्या में क्या किया जाएगा, खाद्य समस्या तो उत्पादन को बढ़ाइए, जितना मांग है उसके हिसाब से उत्पादन करिए, ठीक है। और जो आपने उत्पादन किया उसको अच्छे से भंडारण करिए, ये तो आपका स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, ठीक है। खाद्य जो है, हम खाद्य का उत्पादन क्यों कर रहे हैं, खाद्य का उत्पादन इसलिए तो किया जाता है कि जो देश में रहने वाला पब्लिक है, लोग है, उसको आसानी के साथ फूड मिले।
अगर आसानी के साथ फूड मिल जाएगा तो कोई बात ही, तो आसानी के साथ लोगों को फूड भी मिल जाए, ठीक है। और लोगों को फूड कैसे मिलेगा? फूड तो मिलेगा पैसा से, तो लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए, तो पैसा भी कम होना चाहिए, ठीक है, कि लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए, उसको आसानी से फूड भी मिलना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से हमें स्टोर करके रख सके, ठीक है। ये सब का सब आपका स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके ऑल ऑफ दीज जो है ना वो सही स्टेटमेंट थे। अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? किसी सही वाक्यों को चुनना है। क्या करना है भाई? सही वाक्यों को चुनना है। संकरण का अर्थ आनुवांशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग होती है। दो किस्मों के बीच किए जाने वाला संकरण अंतर है। किसी आनुवांशिक डालने वाले अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होते हैं। दो स्पेसीज के पौधे के बीच संकरण किया जाने वाला अंतर वैरायटी संकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो भी आपका सही है और आपका 2 भी सही है। 2 4 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, सही है स्टेटमेंट। आ जाओ अगला क्वेश्चन। खरपतवार फसलों के निम्न में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? खरपतवार जो है फसल को निम्न में से किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि करने से पहले ही खेत में पादप को नष्ट करके, पादप की वृद्धि को प्रभावित करके, पादप के अन्य पोषक तत्व करके, पादप की कमी करके। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर है भाई लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों में से कौन सी जाति जो है हमारी वो कहाँ की है? बताइए। ये जो हमारी जाति है मधुमक्खी की, कौन सी जाति स्पेसीज जो है इटली की है? बताइए आप लोग। एपिस मेलिफेरा, ठीक है। एपिस मेलिफेरा जो है ये मधुमक्खी की एक प्रजाति है जो कि इटली से लाई गई है। और इसका बेसिक पर्पस लाने का क्या है? तो इसका बेसिक पर्पस जो था कि इससे जो हनी का उत्पादन होता है बहुत जल्दी होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक? कम टाइम में और ज्यादा मात्रा में हनी का उत्पादन इस वैरायटी के मधुमक्खी से होता है। मधुमक्खी पालन को हम क्या के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भाई सही और सही आंसर होगा। एपिस मेलिफेरा। एपिफेरा इटली की एक प्रजाति है जो कि भारत में लाई गई थी जब मधुमक्खी पालन को शुरू किया गया, तो हनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस प्रजाति को लाया गया था। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग विचार करना है। खाद्य में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। गलत बात भाई। यह रेतीली मृदा में जलधारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह चिकनी मृदा से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की सहायता करता है। इसका अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है, किंतु यह जंतु के उत्सर्जित पदार्थ से बना होता है। ना जी, ये आपका गलत बात है। आगे आइए, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 तो बिल्कुल सही है और आपका 1 जो है वो भी आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो सही और सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पशुपालन निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बताइए, पशुपालन किसके लिए किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, पशुपालन किसके लिए किया जाएगा? कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉलोइंग। मिल्क प्रोडक्शन पशुपालन किया जाता है भाई, किया जाता है। मांस उत्पादन के लिए किया जाता है पशुपालन। अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है। और आपका किसके लिए किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। 1 2 3 आपका सही स्टेटमेंट है, 4 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर आप लोग 1 मारेंगे और 1 आपके सही और सही आंसर भी होंगे। पशुपालन जो है अंडा उत्पादन के लिए मुख्य तौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी पशु जो है आपकी भारतीय है? बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल्स? बताइए, व्हिच ऑफ द
which of the following are Indian cattle? बॉस इंडिकस और बॉस बुकेलिस। क्या हो जाएगा? बॉस इंडस और बॉस बुकेलिस। ऑप्शन नंबर 1 मारिए, आपका जो है वो सही और सही आंसर आया। ठीक है भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखो। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहा है कि कौन है, बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोटिक ब्रीड्स। बताइए कौन सी जो है वो विदेशी की नस्ल है, जल्दी बता दीजिए। जर्सी एंड ब्राउन स्विस। ठीक है, विदेशी नस्ल कौन सा है भाई? जर्सी और जो है ये आपका क्या है? ये आपका विदेशी नस्ल है। देखिए किसमें दिख रहा है? 2 और 3 आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सही आंसर है। ठीक है, जर्सी ये जो है आपका विदेशी नस्ल की गाय हैं जो कि अच्छी मात्रा में दूध देती है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि मुर्गी पालन किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? बताइए। पालन अंडा उत्पादन में होगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। चिकन मीट के लिए हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। 1 3 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही मार दीजिए। दूध, मुर्गी का दूध कौन खाया है? कोई नहीं खाया होगा। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुक्कुट निम्न में से एक रोगजनक में किसके प्रताही होता है? किसके, यानी मुर्गियों में जो रोगजनक होता है कुक्कुट रोग होता है। पोल्ट्री फॉल्स आर स्पेशल फॉर द फॉलोइंग पैथोजेंस। बताइए किसके लिए? विषाणु, जीवाणु, कवक, ऑल ऑफ दीज। मार दीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, और ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएगा। विषाणु, जीवाणु, कवक सभी, जो स्वाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है, ये सब का सब क्या है? विषाणु और जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं जो कि मुर्गियों में होते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी जल की सतह से अपना भोजन को प्राप्त करती है? बताइए। एक ऐसी मछली जो कि जल की गहराइयों में नहीं पाई जाती है और जल के ऊपरी सतह पर अपना निवास कर, और साथ ही साथ ऊपरी सतह से ही अपना भोजन को प्राप्त कर लेती है, उस मछली का नाम है कतला। क्या बोलता है? कैटल। कैटल फिश एक ऐसा फिश है जो कि पाया जाता है और जल की ऊपरी सतह से ही ये क्या करता है? ये भोजन की प्राप्ति कर लेती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर शायद था। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि पशुपालन में किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए? बताइए। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ। बताइए जल्दी से आप लोग आंसर। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ किसका भाई? एनिमल के ब्रीडिंग का भी है, एनिमल के लाइव स्टॉक का भी है, और रियरिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में भी है। यानी कि पशु का प्रजनन कैसे हो, अच्छा प्रजनन कैसे हो, इसके संदर्भ में भी एनिमल यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पशु से धन की एनिमल लाइव स्टॉक, उसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकें, उसका अच्छा जीवन काल कैसा हो, उसका पालन पोषण कैसा हो, पशुओं का पालन कैसा, रियरिंग कैसे हो। तो 1 3 एंड 4 मेरे को दिख रहा है भाई। ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 आपके सही और सही स्टेटमेंट है। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि पोषक तत्वों में कौन सा पोषक तत्व उर्वरक में उपलब्ध नहीं होता? बताइए। आपने ये चीज तो सुना होगा, NP सुना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मार दीजिए आयरन, ऑप्शन नंबर 4। क्या दिक्कत? ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की प्रधानता होती है, सबसे ज्यादा पौधों में नाइट्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि अन्न भंडारण के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? बताइए। अन्न भंडारण के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं? बताइए। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स एडॉप्टेड फॉर स्टोरेज
भंडारण कक्ष की क्या करना, स्वच्छता रखना, उत्पाद को अच्छी तरह सुखाना, धूमन और सभी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही और सही आंसर आया होगा। ठीक है, आ जाओ, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी का सीरीज छेड़ा गया है, जिसमें आज हम लोग जो हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये आपका मास्टर वीडियो होने वाला है, जिसमें आप क्या करेंगे, आपका क्विक रिवीजन एक टाइप का ये वीडियो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और हमने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि रिवीजन जो है आपके पढ़ाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना ज्यादा रिवीजन होगा, जितना अच्छा रिवीजन होगा, उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा, उतनी ही आपकी जो गलतियां हैं एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में, वो कम होंगी। ठीक है, तो आपका अच्छा से रिवीजन हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए, तो आपके लिए फिर आप लोग से कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।